हे गाइस, वेलकम बैक फार्मा इंग्लिश। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी से इंग्लिश अनुवाद सीखने वाले हैं। तो चलिए पूरे जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेरा घर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक छोटा सा पैसेज लिया हूँ। मैं इस पैसेज को एक बार पढ़ देता हूँ। मैं अपने गांव में रहता हूँ। गांव में मेरा एक छोटा सा घर है। मेरा घर ईंट का बना है। यह सड़क के किनारे है। करीब 5 वर्ष पहले मेरा घर बना था। मेरे घर में 7 कमरे हैं। तो दोस्तों, यह आपका पैसेज भी है। आप ट्रांसलेशन भी बनाना सीखेंगे और अंग्रेजी भी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन नंबर 1 को टच करते हैं। मैं अपने गांव में रहता हूं। तो देखिए, रहता हूं इसके अंत में ता ती है, और जिस शब्द के अंत में, जिस क्रिया के अंत में ता है ती है आता है, उसमें हम लोग वर्ब यूज करते हैं 1 और वर्ब 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आई और रहना का लिव। इसमें एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आई है। वर्ब 5 किसके साथ लगाते हैं? जब वाक्य का शब्द ही, सी, इट और एक नाम होता है तो उसके साथ वर्ब 5 जोड़ते हैं, लिव। अब यहाँ पे में है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन। अब देखिए, अपना गांव, अपना गांव। तो याद रखेंगे कि जब भी किसी वाक्य में अपना या अपना आ जाए तो उस समय दोस्तों शब्दिक के अनुसार शब्दिक का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वही अपना का अंग्रेजी। जैसे मान लीजिए आई हो तो अपना का अंग्रेजी माई लिखेंगे। अगर शब्दिक वी हो तो अपना का अंग्रेजी आवर लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट यू हो तो अपना का अंग्रेजी योर लिखेंगे। और सब्जेक्ट ही हो तो अपना का अंग्रेजी हिज लिखेंगे। ठीक है। तो आप देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई का पॉजिटिव क्या है? माई। तो यहाँ पे लिखेंगे माई विलेज, माई विलेज, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है। सेकेंड है, गांव में मेरा एक छोटा सा घर है। तो मेरा एक छोटा सा घर है, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक छोटा सा घर है। यानी इस वाक्य को बनाने के लिए हम लोग हैज, हैड या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे आई और आई के साथ यूज करेंगे हैव। आई हैव। एक का अंग्रेजी लिखेंगे एक, आई हैव ए। अब देखिए, छोटा सा का लिखेंगे रेदर स्मॉल। क्या लिखेंगे दोस्तों? रेदर, RATH या रेदर स्मॉल, रेदर स्मॉल। क्या है? तो घर है तो लिख देंगे होम। आई हैव अ रेदर स्मॉल होम। ठीक है। मेरा घर ईंट का बना है। मेरा घर, तो पहले मेरा घर का लिखेंगे माई होम। माई होम बना है तो है के लिए इज। दोस्तों, यह पैसिव वॉइस में बना है, इसलिए बिल्ड का मतलब होता है बनना। तो बिल्ड का वर्ब 3 लिखेंगे बिल्ट ऑफ, BUILT, बिल्ट ऑफ। क्या चीज से बना है? ईट से। तो ईट का लिखेंगे ब्रिक, BRICK। माई होम इज बिल्ट ऑफ ब्रिक। माई होम इज बिल्ट ऑफ ब्रिक। ठीक है। यह सड़क के किनारे है। तो सबसे पहले यहाँ पे ईट लिखेंगे क्योंकि बात हो रहा है होम का। ठीक है। ईट, उसके बाद इज, सड़क के किनारे। तो सड़क के किनारे के स्पेलिंग लिखेंगे ऑन द रोड साइड। क्या लिखेंगे दोस्तों? ऑन द रोड, ऑन द रोड साइड, ऑन द रोड साइड, लास्ट में फुल स्टॉप। इट इज ऑन द रोड साइड। 5 नंबर है, करीब 5 वर्ष पहले मेरा घर बना था। तो पहले हम लोग को बनाना है मेरा घर बना था। तो मेरा घर बना था, तो यहाँ पे बिल्ट ऑफ है। अब था है तो इसके जगह पे वाज करेंगे तो लिखेंगे माई होम। माई होम वाज बिल्ट, BUILT, बिल्ट ऑफ। बिल्ट ऑफ इसके साथ नहीं लगाएंगे। माई होम वाज बिल्ट, बना है कितने साल? करीब 5 वर्ष पहले। तो करीब का हम लोग लिखेंगे दोस्तों, करीब का हम लोग लिखेंगे अबाउट, 5 साल पहले। तो 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। आप पहले का हम लोग लिखेंगे एगो। ठीक है। माई होम वाज बिल्ट अबाउट 5 ईयर्स एगो। अब इस पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे। आई लिव इन माई विलेज, आई हैव अ रेदर ए स्मॉल होम, माई होम इज बिल्ट ऑफ ब्रिक, इट इज ऑन द रोड साइड,
माई होम वॉज बिल्ट अबाउट 5 years ago। ठीक है, अगले हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर ट्रांसलेशन कह रहा है मेरे घर में 7 कमरे हैं। तो आप इसको हैव से भी बना सकते हैं और देयर से भी बना सकते हैं। तो मेरे घर में 7 कमरे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे देयर और देयर के साथ लगा देंगे आर। 7 कमरे हैं तो 7 रूम्स लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी आर आया है वह रूम्स के अनुसार आया। अगर एक रहता तो इज लगाते, एक से अधिक रूम्स है तो आर। तो देयर आर 7 रूम्स। कहाँ बाबू? मेरे घर में। मेरे घर में तो इन माई होम। माई होम, देयर आर 7 रूम्स इन माई होम। सभी कमरे बड़े हैं। सभी कमरे, तो सभी कमरे क्या लिखेंगे हम लोग? ऑल रूम्स आर। और बड़े हैं तो लिख देंगे बिग। ऑल रूम्स आर बिग। हर कमरे में 2 खिड़कियां एवं दरवाजा है। हर कमरे में 2 खिड़की और 2 दरवाजे हैं। तो इसको भी हम लोग देयर से बनाएंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 खिड़कियां एवं दरवाजे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर आर। कितने खिड़कियां हैं? 2। तो 2 का लिखेंगे 2 और खिड़कियां का विंडोज। ठीक है। एंड और दरवाजे हैं तो डोर। तो इसमें हम लोग इस लगा देंगे क्योंकि प्लूरल का बात हो रहा है, राइट। देयर आर 2 विंडोज एंड डोर्स। कहाँ? हर एक कमरे में। तो इन एवरी रूम्स फुल स्टॉप। देयर आर 2 विंडोज एंड डोर्स इन एवरी रूम्स। मेरे घर के चारों ओर एक खुला मैदान है। तो दोस्तों पहले हम लोग को बनाना है एक खुला मैदान है। ठीक है। तो पहले बनाएंगे देयर इज एन ओपन फील्ड। ठीक है। देयर इज एन ओपन फील्ड। ठीक है, एक खुला मैदान है। के चारों ओर के लिखेंगे अराउंड ऑल मेरे घर के। तो माई होम। देयर इज एन ओपन फील्ड अराउंड ऑल माई होम। आप चाहें तो केवल अराउंड भी लिखेंगे, गलत नहीं होगा। ठीक है। 3 नंबर है दोस्तों। 3 नंबर है कि आंगन में एक नलकूप है। 3 नंबर है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे है 10 में। आंगन में एक नलकूप है। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, माफी चाहता हूं। आंगन में एक नलकूप है। तो पहले बनाएंगे देयर इज ए ट्यूबवेल। नलकूप को लिखेंगे दोस्तों ट्यूबवेल। ठीक है। कहाँ? आंगन में। तो इन द कोर्टयार्ड, COURT, कोर्टयार्ड। ठीक है। देयर इज ए ट्यूबवेल इन द कोर्टयार्ड। ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। घर के सामने कुछ जमीन है। तो पहले बनाएंगे कुछ जमीन है। तो देयर इज सम फील्ड। घर के सामने। तो घर के सामने इन फ्रंट ऑफ द होम। ठीक है। देयर इज सम फील्ड इन फ्रंट ऑफ द होम। ठीक है। उसमें एक बगीचा है। तो उसमें का आप लिखेंगे इट हैज ए गार्डन। इसमें एक बगीचा है। बगीचे में तरह तरह के फूल हैं। तो बगीचे में तरह तरह के फूल है। तो आप इट से भी बना सकते हैं और देयर से भी बना सकते हैं। तो हम देयर से बना देते हैं। देयर आर तरह तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ, DIFFERENT, डिफरेंट
काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स कर देंगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, उसी बगीचा में हम लोग कुछ सब्जियां भी उपजाते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग को बनाना है, हम लोग कुछ सब्जियां भी उगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वी, उपजाना का ग्रो, वी ग्रो कुछ सब्जियां, सम वेजिटेबल, VEGETABLES, वी ग्रो सम वेजिटेबल्स ऑल्सो, इसका मीनिंग हो गया कि हम लोग कुछ सब्जियां भी उपजाते हैं। कहाँ? उसी बगीचा में। तो मे का लिखेंगे इन, और उसी बगीचा में डेट गार्डन फुल स्टॉप। मेरा घर देखने में छोटा है, तो पहले बनाएंगे मेरा घर छोटा है। माई होम इज स्मॉल, माई होम इज स्मॉल, मेरा घर छोटा है, ठीक है। क्या क्या बाबू? तो देखने में, तो टू लुक और लुक के साथ आप लगा देंगे एट। माई होम इज स्मॉल टू लुक एट, ठीक है। यह हमारा 14 नंबर है। एक बार पढ़ लेंगे कि देयर इज सम फील्ड in front of the home, it has a garden, there are different kinds of flowers, we grow some vegetables also in that garden, my home is small to look at, ठीक है। अगले ट्रांसलेशन के तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, और है किंतु यह बहुत सुंदर है। तो किंतु का हम लोग लिखेंगे बट इट इज वेरी, और सुंदर के यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अपने घर का इंच मैं पसंद करता हूँ। तो पहले हम लोग बनाएंगे मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक इंच, तो लिखेंगे एवरी इंच, we like every inch, we like every inch अपने घर का। तो ऑफ माई होम, बस खत्म हो गया। आई लाइक एवरी इंच ऑफ माई होम। तो आशा करता हूं कि आपको यह पैसेज, आपको यह ट्रांसलेशन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका और पार्ट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के बीच में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।